अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस को और प्रेस कीजिए बेल आइकन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली ही शिक्षक भर्ती से कोई भी खबर लेटेस्ट पाने के लिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी क्या हुआ, कोर्ट नंबर 23 में क्या चल रही, बहस शुरू हो गई है। 10:15 से शुरू होना था, लेकिन अभी तो देर तक बैठे नहीं थे। उसके बाद कोर्ट 22 भी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे जस्टिस चौहान जी बैठे हैं, लेकिन अभी नहीं आए थे। देखिए, कुल मिला के ऑडिशन लिस्ट आइटम 9 AM से 10 AM तक है। उसके बाद देखिए, टेस्ट पास और 69,000 पासिंग मार्क्स पर बहस हो रही है। चंद्रा जी बोले हैं। चंद्रा जी ने ये कहा था कि जो पेपर सरकारियों के लिए कहे थे कि जो पेपर था वो सरल आया था, इस वजह से कट ऑफ जो है पासिंग मार्क्स इतनी हाई रखी गई है। अब जो देखिए, इसमें आगे क्या हुआ है कि सोनल देवी अनूप कुमार केस की कॉपी सबमिट, जिससे कि सरकार के रूल में 2(1) के तहत कट ऑफ डिक्लेयर करने की मांग हुआ था और जिसपे अंतिम दौर चल रहा है सुनवाई का। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी की मांग की गई थी, लेकिन चंद्रा जी बोले एक्स्ट्रा कॉपी मेरे पास नहीं है इस समय। तो उन्होंने क्या हुआ कि पूरा केस को पढ़कर सुनाया। उसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र मारवाह की बात हुई है। नियोक्ता के अधिकार के पास वो नोटिफिकेशन, देखिए जो ये पक्ष रखा गया है कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो नोटिफिकेशन के बाद भी कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा नियम में लिखा गया है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट आने के पहले ही सरकार, रिजल्ट आने के पहले ही सरकार या एग्जाम के पहले ही सरकार मजबूर है ऐसा करने में कि जो है पासिंग मार्क्स को डिक्लेयर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो है रिजल्ट एग्जाम के बाद भी पासिंग मार्क्स डिक्लेयर कर सकती है। इसी में कहा गया, इन अ केस वेयर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय सिलेक्शंस फ्रॉम अ नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, इट्स ओपन टू द गवर्नमेंट विथ अ व्यू टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस टू फिक्स अ स्कोर विच मच हायर देन वन रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो रिक्वायर्ड, सरकार ये करने के लिए इंडिपेंडेंट है कि जो किसी भी चीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी स्टूडेंट हमें चाहिए, हम उनको मैक्सिमम एलिजिबल स्टूडेंट पाने के लिए हम कटाव को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमें मैक्सिमम अधिक से अधिक एलिजिबल स्टूडेंट मिल सके। तो यही कहा गया है कोर्ट में। तेज प्रकाश पाठक ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। उसके बाद देखिए, अभी सुनवाई चल रही है, बीच में अभी लंच हुआ है। लंच के बाद कोई खबर जैसे जैसा आप अपना फैसला सुना सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि अभी 1-2 दिन की पूरी सुनवाई के लिए और समय की मांग की गई थी। तो सरकार का ये पक्ष है कि पेपर सरल था, कट ऑफ वही रखी जाए, इसलिए हमने कट ऑफ इतनी रखी है। पेपर काफ़ी सरल था, बहुत लड़के इसमें, इससे काफ़ी ज़्यादा लड़के, जितने हो सीटें हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लड़के इसमें आए हैं, तो कट ऑफ इसलिए ज़्यादा रखी गई है। तो ये सरकार का पक्ष रहा। अब देखिए, हो सकता है कि 1-2 दिन और सुनवाई हो सकती है, या देखिए 2-3 बजे तक ये पूरी 3 से 4 बजे तक पूरा केस क्लियर होगा कि आगे भी सुनवाई चलेगी या फैसला आएगा। देखिए, हाई कोर्ट का यही फाइनल वर्डिक्ट रहा है। इसके अलावा देखिए इसमें कहा गया है कि जो नियुक्तियां की जाती हैं ऐसे में, वह सरकार खुली है, उसमें निर्धारित उच्च मानक को बनाए रखे और उसी हिसाब से अपेक्षित जो पात्रता होती है उसको एक से अधिक या सरकार अपने हिसाब से कम बढ़ा घटा सकती है। अभ्यर्थी ना मिलने पर सरकार उसको घटा सकती है तथा अधिक अभ्यर्थी होने पर सरकार उसको बढ़ा सकती है। तो सरकार का ये पक्ष रहा। सरकार का तर्क मजबूत है, अभ्यर्थियों का भी तर्क मजबूत है, लेकिन सरकार जो है वो नियम से बोल रही, नियम कानून को जो नियम है उस हिसाब से बोल रही, उस हिसाब से अपना पक्ष रख रही है। तो ये भी सकता है कि कट ऑफ को ना घटाया जाए, इतना ही कट ऑफ रखी जा सकती है। देखिए, जैसे ही 3-4-5 बजे तक केस क्लियर होगा, वैसे ही हम आपको तुरंत कोई लेटेस्ट खबर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको तुरंत देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।